हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसएससी यानी सचिवालय सहायक इंटर स्तरीय, जो कि 11,000 प्लस वैकेंसी आए हुए हैं। इसके लिए प्रैक्टिस सेट है। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया यह प्रैक्टिस सेट, जो कि 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर यह 1 है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, और इसे अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए जाएंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर किए जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही रोज रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उल्हास धारा जो है किससे संबंधित है? तो हिंद महासागर से संबंधित है। यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है। यह इसमें केवल हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बौद्ध ग्रंथ यानी मध्यम निकाय किस भाषा में है। तो जो मध्यम निकाय है किस भाषा से है? तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी यह पाली भाषा से संबंधित है। यहाँ बात किया जाए बौद्ध की दिया हुआ है, तो बौद्ध ग्रंथ जो मध्यम है, जो बौद्ध धर्म तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को हम लोग बौद्ध धर्म का संस्थापक मानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था इनका नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। तो आप लोग ये सभी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बताया गया या बनाया गया है? तो 3 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से ओम्बुड सम्मेलन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो 4 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वीडन से। तो 1809 ईस्वी यानी स्वीडन में इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो 5 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 97वां संविधान संशोधन 2011 से। यहाँ 2011 में इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहन विकास समाधान नेटवर्क यानी संडेस जारी विश्व समानता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 6 का हम लोग यहाँ दिया हुआ है, कूट भाषा में दिए हुए हैं आंसर, तो इसको हम लोग इस पे करेंगे। तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका दिया हुआ है कि इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य को शामिल किया गया है। सेकंड दिया हुआ है कि विश्व के सबसे खुशहाल देश की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, जो कि 2023 में ही फिनलैंड है। इस सूची में भारत 136वां स्थान पर है। तो बिल्कुल सही है, यह 2022 का करंट के हिसाब से दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। पंजाब से किस चीज़ को हम लोग रिलेट करेंगे? तो भांगड़ा और गिद्धा नृत्य को पंजाब से। केरल से मोहिनी अट्टम और कथकली केरल से हम लोग रिलेट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। टीन की खान के लिए गोपेन खान है जो प्रसिद्ध है। हीरे के लिए भारत में कौन सी राज्य प्रसिद्ध है? और एक बताइएगा चांदी के लिए भारत में, चांदी और एक सोना, यानी तीनों का आप लोग आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मेन रहीम रेखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग का रेगुलर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है बीएसएससी का। आप लोग अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार
जनजातियों की संख्या यानी संपूर्ण भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 8.6%। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी पावापुरी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी? तो 13 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी पुपचुल्ला को क्या हो जाएंगे, पुपचुल्ला ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है? तो 14 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी नागर शैली में बना हुआ है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है उसमें किस भगवान के लिए बना हुआ है? तो आप लोग सभी जानते हैं यह महादेव भगवान यानी शंकर भगवान के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्तियों का निकाय दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या जारी किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इस साइड दिया हुआ है यात्री और इस साइड दिया हुआ है देश। तो न्यूनीज पुर्तगाल, मार्को पोलो इटली और निकोलो डी कांटी इटली, डोमिनो पायस तुर्की। तो आई थिंक 16 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी डोमिनो पायस तुर्की के नहीं थे, यह बिल्कुल गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राहुल श्रीवास्तव। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, उनका नाम आनंद था। तो आप लोग इतना से हिंट मिल गया है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा देश है जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उरुग्वे देश है जो कि मकर रेखा पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 19 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे लंदन में स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चोल राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शिवाजी के यह समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार यानी दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 22 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 1534 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलेटिक खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 23 के सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी देवेंद्र झाझड़िया। क्या है कि देवेंद्र झाझड़िया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी टीपू पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य में दिव्यांग हो गया, मतलब इसका मृत्यु हो गया था। तो यह किस वर्ष हुआ था? तो 1799 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्जेंटीना में। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का क्या नाम है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बता दे रहा हूँ, उसका नाम है सहारा। और यह किस देश में स्थित है, मतलब किस किस देश तक फैला हुआ है और ज़्यादातर यह किस देश में है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर अपना जवाब दीजिएगा। वैसे आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है?
तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे स्पीति घाटी। कहाँ स्थित है? स्पीति घाटी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए हम लोग एक बार वीडियो अच्छे से देखते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग मिलान करेंगे। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भारत के संविधान को बनाने में भूमिका है और इधर व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर। तो एक का अध्यक्ष हो जाएंगे प्रारूप समिति को, बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है। यहाँ पे है कि एच सी मुखर्जी। तो एच सी मुखर्जी हो जाएंगे उपाध्यक्ष संविधान सभा के। और दिया हुआ है टी टी कृष्णामाचारी। तो ये हो जाएंगे सदस्य, यानी सदस्य हो जाएंगे प्रारूप समिति के। और एक है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे, यानी डी का 3 हो जाएंगे, अध्यक्ष संविधान सभा के। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसने किया था। तो 28 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इथेनॉल संवर्धन नीति, यानी इथेनॉल प्रोटोन पॉलिसी, यानी प्रोमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश पहला राज्य कौन बना। तो 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भेड़ घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो 30 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। तो 31 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी खरगोश से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिए वीडियो को, अगर आप लोग वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। तो 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्पादन की प्रति इकाई में विनिष्ट पूंजी की राशि। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बहुदेववाद से, मतलब क्या संबंधित हो जाएंगे? बहुदेववाद से यह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह 110 में वर्णित है। कौन से संविधान संशोधन से धन विधेयक को मतलब 110 में रखा गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। मैं जितने सारे प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोग नोट डाउन करके जवाब दीजिएगा, जिससे कि यह पता लग सके कि आप लोग की तैयारी किस तरह से चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, यानी संविधान में संशोधन करने के विषय में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थॉमस कप 2022 का उप विजेता कौन बना है। तो 37 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कि इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गोसाईनाथ की चोटी से। और गोसाईनाथ की चोटी यह किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नारायण प्रसाद। कौन हो जाएंगे? नारायण प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। तो 41 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। क्या हो जाएंगे? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तुगलक राजवंश ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति पूछ रहा है। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, काका साहेब कालेलकर। क्या हो जाएंगे? काका साहेब कालेलकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी याचिका अर्थात पीआईएल की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? तो 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पीएन भगवती। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, यानी आपात उपबंध। यह भाग 4 में इसका मतलब नहीं है, मतलब यह गलत दिया हुआ है। भाग 1 में क्या दिया है? संघ एवं उसका राज क्षेत्र, बिल्कुल सही है। भाग 2 में नागरिकता की बात है और भाग 3 में मूल अधिकार। और भाग 4 में क्या दिया हुआ है? तो डीपीएसपी यह किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व के बारे में भाग 4 में बात किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है। तो 46 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ज्वार भाटा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मिजोरम में स्थित फाउंग गफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नीला पर्वत उद्यान। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइड। इसमें कितने % कार्बन होते हैं? तो लगभग 90 से लेकर 95% कार्बन होते हैं। वहीं बात किया जाए लिंगनाइट, तो लिंगनाइट को हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं और पीट कोयला है जो इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होते हैं। और बिटुमिनस जो कोयला होते हैं यह सर्वाधिक भारत में पाए जाते हैं। तो यह कोयला के मतलब प्रकार हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो 49 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समान वायुमंडलीय दबाव को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह बिहार के पटना में स्थित है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे मिलान नहीं करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कठोर जल प्रयुक्त नहीं है। तो मतलब सही इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया हुआ है कि पीने के लिए कठोर जल, दूसरा है कि साबुन से कपड़े धोने के लिए, तीसरा दिया है कि बॉयल्स के प्रयोग के लिए, और चौथा है फसल के सिंचाई के लिए। तो इन चारों दिए हुए हैं, इसका टर्म्स में से कौन कौन से इसका कथन सही है? तो 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। इसमें देखिए 1 भी सही है, यहाँ पे 2 भी सही है, और बॉयल्सन में प्रयोग होता है और फसल के सिंचाई में भी प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कीरेटिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यह उच्च दाब के लिए मापा जाता है पायरोमीटर। इसी से हम लोग सूर्य का उच्च दाब को मतलब उसका जो हीट का हम लोग माप करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस हम लोग यंत्र का प्रयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? कई बार यह प्रश्न रिपीट हुए हैं। अक्सर स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं और काला लगा देते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे,
ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है नारंगी होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक समझकर स्टूडेंट ब्लैक यानी काला को टिक करते हैं, लेकिन इसलिए यह गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होते हैं, तो 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितना होता है, तो हम लोग जो मनुष्य हैं तो हम लोग के कान का जो सहन क्षमता होता है कितना डेसिबल तक ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, उसको सह सकते हैं, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 85 डेसिबल के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं और सह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है, तो 58 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, इसी कारण से उसका ऊपर वाले परत जम जाते हैं और नीचे का पानी जो जमता नहीं है और मछली जीवित रहते हैं बर्फ जमने के बावजूद भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो जाए तो इसके फोकस की दूरी होगी, तो 59 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यानी यहाँ पर एफ बराबर हम लोग 100 मान लेंगे और डी जो डायोप्टर हो जाएंगे तो ऐसे 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। आप लोग इस तरह से, बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो 60 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, तांबा जो कि मिश्र धातु नहीं है, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है, स्टील भी मिश्रण है और ब्रॉन्ज भी मिश्रण है, इसलिए तांबा इसमें से मिश्र धातु नहीं है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करने के लिए और यह कूट के रूप में इसका आंसर है, तो हम लोग देखते हैं पढ़कर क्या है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक समान लवण के लिए क्या हो जाएंगे बेरियम क्लोराइड, तो एक का बी हो जाएंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण के लिए हो जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे दिया हुआ है क्षारीय लवण, तो क्षारीय के लिए क्या हो जाएंगे, क्षारीय के लिए हो जाएंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, और द्विक लवण के लिए हो जाएंगे फिटकीरी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो 62 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी धान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पलवमान गीत यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, यानी बारबारा मैक्लिंटॉक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को कठिनाई होती है, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। यहाँ पे बात किया जाए कि दूरदृष्टि को निवारण के लिए किस लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट के लिए जैसे ही निकट आएगा तो अवतल, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने यानी सैंपल में होता है, तो 66 का ऑप्शन नंबर डी होते हैं, यानी सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, यानी जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है उनके जो ब्लड होते हैं तो मीठा हो जाते हैं, उसमें सुक्रोज भी पाया जाते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज की मात्रा पाया जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे बात करें तो जल में अधिक विलय होता है, तो यह बिल्कुल सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण, यह भी सही है। ऑक्सीकारक नहीं, यह ऑक्सीकारक नहीं होंगे। यहाँ तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करना, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, मतलब इसका यह मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पारे का साधारण क्या है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। तो उच्च संचालन शक्ति कारण, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है दो समान द्रव्यमान के वस्तुओं को गतिज ऊर्जा का कुल अनुपात 4:9 है, तो इनके वेगों का अनुपात हो जाएंगे, तो सिंपल है, इनका वर्ग हो जाते हैं, तो 69 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 16:81। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं क्या हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होते हैं, तो यह बिल्कुल कथन गलत है, ऐसा नहीं होता है। हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, तो यह भी गलत है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण शून्य हो जाते हैं, यह बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक पेंडुलम लगा है, तो जब दोलन करेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा या पेंडुलम, तो यहाँ पे जाकर एकदम शून्य हो जाता है। जैसे ही फिर इधर से यहाँ चलता है तो इधर यहाँ से बढ़ते जाता है, फिर यहाँ पे आकर शून्य हो जाता है, तो इसी बात को यहाँ पे जिक्र कर रहा है। नेक्स्ट इसका क्या बोल रहा है कि समान दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, तो इसलिए 70 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 और 4 दोनों दिए हुए कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लिप्डियस का पाचन क्या है कि लिप्डियस का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है, तो 71 का क्या हो जाएंगे। यहाँ 71 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। एक तो है कि पीत अम्ल, ये भी सही है। लाइपेज ये गलत दिया हुआ है, नहीं सॉरी, यहाँ पीत अम्ल और लाइपेज ये इसमें होते हैं और पेप्सिन इसमें नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डॉक्टरों द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है, तो 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड, यानी हम लोग इसे और किस नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर हो गया है, मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, तो 23 का हो जाएंगे कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, इसलिए जो पीसा का झुकी हुई मीनार गिरता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शल्यक्रिया में अर्थोप्लास्टिन क्या है, तो यह हो जाएंगे कि कुल्हे का जोड़ा का प्रतिस्थापन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सोडियम। तो बाकी इसमें मैथमेटिक्स का प्रश्न और रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप लोग जरूर से सोल्व कीजिएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो, यह फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए इस वीडियो पर, तो आगे का प्रैक्टिस सेट हम लोग लाते रहेंगे। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन, जीके, करंट और पीडीएफ को शेयर किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।